बच्चों, आज मैं 8वीं क्लास के टॉपिक सीधा व प्रतिलोम समानुपात के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, जो कि 13वीं प्रश्नावली है। अब इसमें हम सीधा समानुपात क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात क्या होता है और इससे रिलेटेड जो एक दो एग्जाम्पल है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कि समानुपात क्या होता है, उसके बाद नज़र डालेंगे कि समानुपात कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम नज़र डालेंगे कि समानुपात जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सीधा समानुपात किसे कहते हैं और इससे संबंधित उदाहरण, और एक है प्रतिलोम समानुपात और इससे संबंधित उदाहरण को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समानुपात क्या होते हैं। तो समानुपात जो है उसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक x कोई राशि है, उससे संबंधित दूसरी राशि है y, ये भी एक राशि है, और एक दूसरी राशि है z जिससे संबंधित राशि है t। अगर x और z का मैं अनुपात निकालूं और ये का ये अनुपात अगर y और t का भी आता है तो इसे हम समानुपात में कहेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। 2 पेन के हैं 10 रुपये और 5 पेन के हैं 25 रुपये। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या ये समानुपात में है। समानुपात जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बने, समान प्लस अनुपात। समान अनुपात मतलब अनुपात जो है वो समान होना चाहिए। तो देखते हैं अनुपात समान है या नहीं। मैं यहाँ पे 2 और 5 का अनुपात करता हूँ, तो ये का ये अनुपात मुझे 10 और 25 का भी प्राप्त होना चाहिए। देखते हैं करते। अब इसमें मैं 5 से काटता हूँ, ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 5, तो ये भी 2/5 आ रहा है। मतलब ये जो राशि है ये दोनों समानुपात में है। अब हम पढ़ेंगे कि समानुपात जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो समानुपात जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सीधा समानुपात और एक होता है उल्टा, या जिसे हम प्रतिलोम समानुपात भी कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको 2 उदाहरण लेके ये दोनों समझाऊंगा। एक उदाहरण वही है, 2 पेन के है 10 रुपये और 5 पेन के है 25 रुपये। तो ये समानुपात सीधा है, क्योंकि एक राशि के बढ़ने पर, जैसे पेनों, यहाँ एक तरफ तो है पेन और दूसरी तरफ है मूल्य। जैसे जैसे पेन बढ़ रही है, जैसे 2 पेन से 5 पेन हुई, ये पेनों की संख्या बढ़ गई, तो बढ़ने का निशान मैं इससे बता रहा हूँ। तो उधर मूल्य भी बढ़ रहे हैं। देख लो, जब 2 पेन थी 10 रुपये थे, 5 पेन हुई, मतलब पेन की संख्या बढ़ी, तो यहाँ मूल्य भी बढ़ा। मतलब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी अगर बढ़ती है तो उस समानुपात को हम कहेंगे सीधा समानुपात। अब दूसरा समानुपात जो है वो है प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात मतलब उल्टा, रिवर्स। तो जैसे कि देखो, 2 मजदूर किसी काम को 3 दिन में निपटाते हैं, तो 3 मजदूर उस काम को निपटाते हैं मान लो 2 दिन में। तो अब चेक करना है कि ये सीधा समानुपात है या उल्टा समानुपात में। चेक करते हैं। 2 से 3 मजदूरों की संख्या यहाँ पे बढ़ी, लेकिन यहाँ पे दिन की संख्या कम हो गई। मतलब जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें जो लगने वाला टाइम है वो कम होगा। अर्थात जैसे देखो, यहाँ 2 से 3 मजदूर बढ़े, लेकिन यहाँ पे दिन, पहले 3 दिन लग रहे थे लेकिन अब 2 दिन लग रहे हैं। मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है। मान लो y बराबर fx। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे अगर y भी बढ़े तो सीधा समानुपात है, और जैसे जैसे x बढ़े और y कम हो तो ये हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात। तो अब एक प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में हम ये भी देखेंगे कि ये सीधे समानुपात का प्रश्न है
या प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न है। अगर सीधे समानुपात का प्रश्न है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और अगर प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, हम ये भी ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। तो प्रश्न है, यदि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये है तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। चलिए करते हैं। तो इसमें दो बातें हैं, एक तरफ तो है कपड़ा और दूसरी तरफ है उसका मूल्य। दे रखा है अगर 5 मीटर कपड़ा है तो उसका मूल्य हो जाता है 210 रुपये। तो ये पूछ रहा है अगर 7 मीटर कपड़ा हो जाए तो उसका मूल्य कितना होगा। तो मान लेता हूँ मैं उसका मूल्य हो जाएगा x। तो अब देखने वाली बात है कि अगर 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये है तो अगर कपड़ा 7 मीटर हो जाए तो सीधी सी बात है यहाँ ये बढ़ेगा तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा, क्योंकि ये वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने देखा था कि 2 पेन के 10 रुपये है तो 5 पेन के 25 रुपये। मतलब जैसे जैसे मीटर बढ़ेगा कपड़ा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मूल्य भी बढ़ेगा। तो ये हो गया सीधे समानुपात का प्रश्न। सीधे समानुपात का प्रश्न है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, सीधे समानुपात का प्रश्न है उसको सॉल्व करने के लिए हम तिरछा गुणा करवाएंगे। तिरछा गुणा करवाएंगे। तिरछा गुणा का मतलब है मैं गुणा करवाऊंगा इस 5 का x के साथ और इस 7 का गुणा करवाऊंगा 210। ये ट्रिक है कि अगर सीधे समानुपात का प्रश्न है तो तिरछा गुणा करवाना है, और अगर प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न है तो सीधा गुणा करवाना है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अगर प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न हो जाए तो उसमें आप गुणा करवाओगे सीधा। इसका भी एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये हम करते हैं, मैं 5 का गुणा x के साथ करवाता हूँ और इस तरफ बराबर में मैं रखूँगा 7 गुणा 210। अब इसको करता हूँ तो ये गुणा का निशान है उधर, ये बन जाएगा भाग में ये। तो x बराबर ये इससे कट जाएगा 42, तो 7 गुणा 42, तो x का मान आ जाएगा 294 रुपये। मतलब 7 मीटर कपड़े का मूल्य मेरे पास जो है वो हो जाएगा 294 रुपीज़। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 मजदूर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को करने के लिए 6 मजदूर जो है कितने दिन लगाएंगे। अर्थात अब इसमें दो बातें हैं, एक तरफ तो है मजदूर और दूसरी तरफ है दिन। ये जो 4 मजदूर है ये दिन लगाते हैं 3, और 6 मजदूर कितना दिन लगाएंगे मानो x। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि अगर मजदूर जैसे मजदूर बढ़ेंगे वैसे काम जल्दी होगा। काम जल्दी होगा मतलब काम करने में जो समय लग रहा है वो कम हो जाएगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा। मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। मतलब क्या कौन सा समानुपात हो गया, सीधा या प्रतिलोम। तो ये प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण हो गया। और मैंने आपको बताया था प्रतिलोम समानुपात में गुणा करवाना है सीधा गुणा करवाना है। मतलब इस 4 का गुणा करवाना है 3 से और 6 का गुणा करवाना है x से। करते हैं, यहाँ लिखूँगा 6 गुणा x और यहाँ मैं लिखूँगा 4 गुणा 3। अब इसको करते हैं, x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 3 बट्टे में हो जाएगा 6। अब x बराबर 4 और 3 का गुणा मेरे पास आया 12 और 6, मतलब x का मान आया 2। मतलब 6 मजदूर उसी काम को 2 दिन में करेंगे। तो 4 मजदूर उस काम को 3 दिन में करते हैं और 6 मजदूर उस काम को 2 दिन में करते हैं। तो यहाँ आगे हमारे उत्तर आया है 2। मतलब जैसे जैसे मजदूर बढ़ेंगे वैसे वैसे दिन कम लगेंगे। तो ये प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण हो जाएगा। तीसरे नंबर का जो उदाहरण है वो है, किसी मिठाई को 24 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिठाइयाँ मिलती है। तो वही मिठाई जो है 20 बच्चों में अगर हम बांट दें तो एक बच्चे के कितनी मिठाई आएगी। प्रश्न है, इसमें दो बातें हैं, एक तरफ तो है बच्चों की संख्या और एक तरफ है मिठाई। 24 बच्चे हैं, एक बच्चे को मिलती है 5 मिठाई।
दूसरी तरफ है 20 बच्चे होने पे एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। तो सीधी सी बात है, मिठाई का कोई बॉक्स है या चॉकलेट की थैली है, 10 बच्चों में बांटनी है और बाद में बच्चों की संख्या 5 हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो एक बच्चे को जो चॉकलेट मिलने वाली है वो ज़्यादा मिलेगी। मतलब ये अगर कम हो जाएगा लेकिन ये फिर ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न। और प्रतिलोम समानुपात में गुणा करवाया जाता है सीधा। तो यहाँ करवाना है मुझे 20 का गुणा x से और उधर है 24 का गुणा 5 से। तो 20, तो x का मान आ जाएगा 24 गुणा 5 बट्टा 20। तो 24 और 5 का गुणा हो जाता है 120 में 24 का भाग दोगे, 20 का भाग दोगे आप, तो आपको 6, मतलब एक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेगी। तो इसमें मेन याद रखने वाली 2 चीज़ें हैं, वो ट्रिक भी कहलाती है। ट्रिक भी कह सकते हैं कि अगर सीधा समानुपात है तो आपको गुणा करवाना है तिरछा, और अगर प्रतिलोम समानुपात है तो आपको गुणा करवाना है सीधा। अगर आपने ये 2 बातें याद रख ली तो आप सीधे और प्रतिलोम समानुपात का कोई सा भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो।